अगर मैं अपनी एसएससी की प्रिपरेशन शुरू से शुरू करता तो कैसे करता? कौन सी बुक्स फॉलो करता, कौन से टीचर्स फॉलो करता, कोचिंग लेता या नहीं लेता, तो किससे लेता, कौन सा बैच लेता, आज मैं सब बताऊंगा आपको। तो मुझे इतना तो पता है और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी की प्रिपरेशन कोई 2 या 3 महीने का काम नहीं है। कम से कम 7 से 8 महीने या 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं कौन से टीचर्स को फॉलो करता या कौन से कोर्सेज लेता। सबसे पहले मैं फ्री कोर्सेज यानी यूट्यूब के पीछे तो नहीं जाता। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मैं यूट्यूब से पढ़ के एसएससी निकाल लूंगा या मुझे पेड कोर्सेज या कोचिंग की जरूरत नहीं है। भाई यूट्यूब पे कोई भी टीचर पूरा कोर्स अपलोड करता ही नहीं है, और करता है या किया है किसी ने तो वो पुराना हो चुका है, आउटडेटेड है, तो उन कोर्स का कोई मतलब नहीं है, उसमें लेटेस्ट टाइप या पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं है, तो कोई मतलब है नहीं उनको उन कोर्सेज का। तो मेरे हिसाब से तो पेड कोर्सेज यानी कोचिंग लेना ही सबसे बेस्ट तरीका है, जल्दी से जल्दी पेपर निकालने का तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से कोर्सेज मैं लेता है, कौन कौन से टीचर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स के लिए मैं भूतेश सर सबसे बढ़िया है भाई मेरे हिसाब से। तो मैं उन्हीं का कोर्स लेता और मैंने उन्हीं का कोर्स लिया भी था। उन्हीं की कोर्सेज से मैंने पढ़ा था और उन्होंने तो यूट्यूब पे भी काफी अच्छी प्रैक्टिस वीडियोस डाली हुई है, मैराथन सेशंस, जो बहुत हेल्पफुल थे मेरी प्रिपरेशन में, और वो अभी भी डाल रहे हैं। अगर आप अभी इस बार की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होंगे। इंग्लिश के लिए मैं अमन वशिष्ठ सर को ही रेफर करूंगा, उनसे बढ़िया मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं जो आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करवा दे। हाँ, रीजनिंग आप यूट्यूब से कर सकते हो। रीजनिंग में कोई कोर्स की जरूरत नहीं है आपको। आप यूट्यूब से किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट उठा लो या टॉपिक सर्च कर लो और उनकी वीडियोस देख लो। रीजनिंग में कोई जरूरत नहीं है किसी का कोर्स लेने की, बिल्कुल। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, आपको आती है चीजें पहले से, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उन क्वेश्चंस को 1-2 बार देखना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप पेपर 1 को इजीली कर लोगे। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको जरूरत पड़ सकती है, वो यूट्यूब से हो जाएंगे, जैसे कैलेंडर, क्लॉक हो गए, ये आप यूट्यूब से इजीली कर सकते हैं। जीके में जैसे सब बताते ही है, परमार सर से बढ़िया मेरे ख्याल से तो अभी कोई है नहीं। उनकी पीवाईक्यू सीरीज हो गई या उनकी कोर्सेज भी हो गई या उनकी बुक्स हो गई, सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से तो वही है। मैंने भी उनको ही फॉलो किया था, आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा। मैं ये कहूंगा कि फ्री कोर्सेज के पीछे मत भागो। फ्री कोर्सेज के पीछे जाओगे या यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किसी ने भी पूरा नहीं करवा रखा। आप 1-2 टॉपिक मिल जाएंगे तो तीसरा नहीं मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें मिल सकती हैं आपको, लेकिन ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलेगा। अब बुक्स पे आते हैं, तो बुक्स में सबसे पहले तो मैं कहूंगा पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पिनाकल ही है। मैथ्स के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा सकते हो, बहुत टीचरों ने निकाली हुई है, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे या ऑनलाइन कहीं भी, आप वो कर लो। बहुत लोग ऐसे प्रैक्टिस शीट्स डालते भी रहते हैं टेलीग्राम पे, तो बहुत मिल जाएंगी, आप वहां से पढ़ लो। बुक लेने की जरूरत भी नहीं है मैथ्स के लिए। तो सेम इंग्लिश की प्रैक्टिस करो भाई, जितने ज्यादा उसके क्वेश्चन से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इंग्लिश ग्रामर के, इसके वोकैब के। अमन वशिष्ठ सर की एरर प्रो ले सकते हो इंग्लिश के लिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है वो। रीजनिंग के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे बहुत सारी शीट्स मिल जाएगी, उनसे करो, बस इनफ है वो तो। और जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेराकल की है, या एक आधा आप और किरण वगैरह की ले सकते हो, बस बहुत है। उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक और ले लेना बस, वो कैब के लिए वो सबसे बढ़िया है भाई, वो जरूर होनी चाहिए। अब बात आते हैं कोर्स ले लिए, बुक ले लिया, पढ़े कैसे। तो मैं 2 सब्जेक्ट से एक साथ स्टार्ट करता, चारों एक साथ लेके नहीं चलता, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो मैं 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करता, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बड़ा होता है और उसको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो मैथ्स काफी टाइम तक चलेगी, तो शुरू से ही शुरू करना उसके लिए सबसे बढ़िया होगा। मैथ्स और इंग्लिश स्टार्ट करता मैं, एक मैथ्स के 2 घंटे 3 घंटे और इंग्लिश को भी 2 घंटे ये देता। तो मैथ्स की तो वीडियो और क्लास शीट से चलती रहती है। इंग्लिश के लिए मैं सबसे पहले ब्लैक बुक से हर रोज का एक टारगेट बनाता कि मुझे 50-100 वर्ड्स रोज याद करने हैं। सुबह उठ के सबसे पहले वही याद करता, एक कोई भी न्यूज़पेपर या बुक उठा लेता, रीडिंग प्रैक्टिस करता। हर रोज एक छोटा आर्टिकल हो गया या बड़ा आर्टिकल, आपको जैसा अच्छा लगे, रीडिंग करनी है रोज, क्योंकि आजकल इस इंग्लिश में रीडिंग वाला पार्ट भी बहुत बढ़िया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत आता। और फिर जो भी अमन वशिष्ठ सर का कोर्स होता तो उसके वीडियोस देखता, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराते हैं वो भी करता। तो ये हो गया इंग्लिश और मैथ का। जब इंग्लिश पूरी हो जाती है तो साथ में रीजनिंग ले लेता। रीजनिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी यूट्यूब वगैरह से, और प्रैक्टिस भी इजीली हो जाएगी उसकी। अब शीट्स टेलीग्राम वगैरह में बहुत मिल जाएंगी, बहुत टीचर उसने डाली हुई है। उसके बाद में आता जीके पे, फिर मैथ भी तब तक खत्म होने वाला होता और जीके में स्टार्ट कर रहा होता। तो फिर मैं जीके पे सबसे पहले मैं देखता 1 शॉट वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो देखी, 7-8 घंटे की होगी, वो देख ली। उसके बाद में परमार सर का या जिस भी टीचर का आप कोर्स लोगे उस कोर्स में जाता, उस कोर्स को एक बार थोरोली करता। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी मोस्टली टीचर्स दे ही देते। तो अब मैं बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अपनी इस प्रिपरेशन में बिल्कुल नहीं करता।
वो है इर्रेगुलर पढ़ना। यानी मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता, बिल्कुल करता, 100% करता। सबसे बड़ी चीज जो एक सेलेक्ट हुए कैंडिडेट और सेलेक्ट ना हुए कैंडिडेट को अलग करती है, वो है उसकी कंसिस्टेंसी। लोग पढ़ाई शुरू तो कर देते हैं, कोर्स ले लेते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। बार बार ब्रेक लेते हैं, 2 दिन दब के पढ़ेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत खराब है आपकी प्रिपरेशन में। तो मैं ये बिल्कुल नहीं करता। मैं हर रोज पढ़ता, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता। मैं शुरू में ही बिल्कुल ऐसे पूरा पैक्ड अपना टाइम टेबल नहीं बनाता, मैं धीरे धीरे शुरू करता। शुरू में मैं 4-5 घंटे का ही टाइम टेबल बनाता, फिर धीरे धीरे जैसे मेरी आदत बनती जाती मैं वैसे बढ़ा। शुरू में ही ऐसे बिल्कुल पैक्ड टाइम टेबल बनाने के कारण भी बहुत लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। और मैं मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करता। जैसे ही मेरा 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता, मैं मॉक टेस्ट पे जरूर आता। मॉक टेस्ट हफ्ते में एक जरूर देता मैं, और जैसे ही पेपर आने वाला होता तो रोज एक। और एक और चीज आती है, वो है करंट अफेयर्स। लोग करंट अफेयर्स को बहुत हल्के में लेते हैं। भाई करंट अफेयर्स रोज किया कर। जो भी टीचर वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे, वो पीडीएफ जरूर देते हैं। मैं क्रांति मैडम को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो अभी बहुत फेमस है करंट अफेयर्स में, अच्छा पढ़ाती है। तो आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर